हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं एग्जाम स्टडी चैनल, जिसके माध्यम से निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम देखने वाले क्लास 7 की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है, जिसमें हम इसकी इकाई 1 भारतीय लोकतंत्र में समानता, जिसका चैप्टर फर्स्ट में समानता, जिसका पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। जो कि हमारी पिछले पार्ट में जो अधूरी कहानी थी, उस कहानी को आज इस चैप्टर आने की इस पार्ट में हम पूर्ण करने की करेंगे। जो चलिएगा फिर देखते हैं हम इस कहानी को पूरा जानने के लिए। तो जो हमारी अधूरी कहानी थी, उस कहानी को पूर्ण जानकारी जानने के लिए हम इस चैप्टर को आज से हम चैप्टर का पार्ट 2 आज देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि मानवीय गरिमा और का मूल मतलब कि मानवीय गरिमा का क्या मूल है, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि हम उस कहानी में अधूरा कहानी छोड़े थे, उसके बारे में आज से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका नाम किस जाति से है, किस लिंग से है, किस धर्म से, मतलब कि आज की ये छुआछूत की भावनाओं के आधार पर ही करते थे। तो उच्च वर्ग के लोग, मध्यम में निम्न वर्ग के लोग, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं और जो निम्न वर्ग के लोग में दोनों के बीच का अंतर है। तो इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से इस प्रकार इसमें बताया गया। तो हम इसमें देखेंगे जब लोगों के साथ असमानता का कैसा व्यवहार होता है, उसके साथ समान ठोस पहुंचती है। मतलब कि उसको जैसे उसके यानी कि जो असमानता का व्यवहार होता है, तो उसको क्या होती है, सम्मान या उसके सम्मान पर ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा यानी कि जो अंसारी दंपति के साथ इस प्रकार से किए गए व्यवहार के कारण ही उनकी गरिमा पर बहुत ही ठेस पहुंची। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उनके जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों के छात्रों को उसका सम्मान के बारे में बुरी आदत किया। तो यह महसूस किया कि विद्यालय में छात्रों को समान नहीं है, मतलब कि सभी अलग अलग है, एक समान नहीं है। उसे मतलब कि उनसे कमतर हैं, और बच्चे होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक नहीं, यानी कि जो कुछ नहीं कर पाए। किंतु कुछ उनके पिता ने जब अपने बेटों को झाड़ू लगाते हुए एक आसमान व्यवहार का क्रोध आया और उन्होंने शिक्षक को विरोध प्रकट किया, जिससे कि इसी प्रकार आप दंपत्ति यानी कि अंसारी दंपत्ति को जो मकान मालिक ने उसे मकान देने से इनकार कर दिया, तो उसके साथ भी उसके सिर पे यानी कि गहरी चोट पहुंची। जब वह प्रॉपर्टी डीलर ने उसको नाम बदलने का सुझाव दिया, तो उन्होंने यानी कि आत्मसम्मान के आधार पर उन्होंने उनको नाम यानी कि बदलने से उन्हें रोक दिया। तो उन्हें सुझाव यानी कि उसका जो सुझाव था प्रॉपर्टी डीलर का, उसे यानी कि ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। तो इसी सम्मान के आधार पर गरिमा के हकदार थे और अन्य व्यक्ति से मिलती हैं। तो हम देखेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता, मतलब कि किस प्रकार की समानता है भारतीय लोकतंत्र में। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। मतलब कि हमारा जो भारतीय संविधान है, सभी व्यक्ति संविधान के आधार पर कैसे हैं, सभी समान हैं। मतलब कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो संविधान के हिसाब से वह कैसा है, सभी बराबर हैं। तो फिर इसमें देश के व्यक्ति चाहे पुरुष स्त्री, जैसे कि मैंने आपको बतलाया, वो सभी बराबर हैं। तो इसमें हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। मतलब कि यह ना पूर्णतः खत्म हुई है, नहीं पूर्णतः वह खत्म नहीं हुई है। और फिर इसमें लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जैसे कभी इस डायग्राम में देख सकते हैं, यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य हो तो प्रॉपर्टी डीलर के साथ, जैसे कि उसमें इस डायग्राम में बच्चे को बतलाया गया है, और फिर कैसे हैं इन बच्चों के बारे में देख सकते हैं। 1975 में बनी फिल्म कौन सी, दीवार, जिसमें कि जो
यानी कि जूते की पॉलिश करने वाला लड़का फेंके पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। तो फिर मानना है कि इस प्रकार की गरिमा का भुगतान को आधार से किया जाता है, यानी कि क्या करते हैं, ये साथ किया जाता है। यदि दोस्तों आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नीचे लाल बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर इसमें आगे देखते हैं हम इस कहानी का, जैसे कि हमारे ये संसद भवन है जिसमें इस तरह से दर्शाया गया। कम से कम भारतीय संविधान में सब कुछ व्यक्ति को समानता सिद्धांत के मान्य किया गया। किसमें? भारतीय संविधान में। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार के उन्हें लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, तो वह अनेक लोगों को समान सम्मान और उनके साथ समानता के जो व्यवहार है उसको सुनिश्चित करने के लिए मौजूद थे। तो इसमें हम समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है, मतलब कि समानता में किस प्रकार हम इसे स्थापित करते हैं, उसको स्थापित करने के लिए क्या है, संविधान में कुछ प्रावधान को उल्लेख किया गया है। तो आइएगा देखते हैं हम वे कौन से प्रावधान हैं, उनके बारे में उनको जानने की कोशिश करते हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान, मतलब कि कानून की दृष्टि से हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वह एक समान है, जिसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को देश में राष्ट्रपति से लेकर कांता और घरेलू में काम करने वाली महिला नौकरानी तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना होता है, चाहे वह किसी भी तरह का काम हो, और किसी भी तरह का काम बोले तो घरेलू काम हो, नौकरी हो, और जिसमें काम कानून की नज़र में एक है। दूसरा, किसी के पास या उसके पास जाति यानी कि धर्म है, जाति है, वंश है, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष के होने के भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे कि दूसरा इसमें कहा गया है, चाहे वह जाति का हो, वंश का हो, किसी भी जाति का, वंश का या जन्म स्थान उसके स्त्री हो या पुरुष, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, मतलब कि वह कानून की नज़र में फिर भी वह एक ही है, मतलब कि सभी को समान देखता है हमारा कौन, भारतीय संविधान। तो फिर इसमें तीसरा, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अधिकार है कि वह सार्वजनिक स्थान जो होते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर वह जा सकता है। खेल के मैदान में, चाहे वह होटल हो, दुकानें में हो, बाज़ार हो, आदि सभी जगह पर वह आसानी से जा सकता है। जैसे कि इसमें कुएँ हैं, सड़कें हैं, घाटों आदि में। और चौथा, अस्पृश्यता, मतलब कि अनटचेबिलिटी का पूर्णतः उन्मूलन किया जा सकता है। और फिर इसमें शासन है संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला है, इसमें हम देखते हैं कि कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार के द्वारा कार्यक्रम को भूमिहीन समाजों में मदद करना। जैसे कि आप इस जीरो हंगर इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि जो इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SD जी, जिसमें कि SDG में आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसमें गोल नंबर 2 है, इसमें जीरो हंगर, इसका लक्ष्य क्या है, इसमें भुखमरी को किस तरह से हम समाप्त कर सकते हैं, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है। तो फिर देखते हैं हम, फिर इसमें आगे देखते हैं कि करके भारत में अनेक कानून हैं, प्रत्येक व्यक्तियों को समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, और जो कानून के साथ साथ सरकार उन समुदाय जैसे कि सैकड़ों वर्षों की असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए कार्यक्रम की योजना लागू करना, योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है। जिन लोगों के अतीत में अवसर नहीं मिलते, मतलब कि जो लोग पुराने अतीत में उनको अवसर नहीं मिले, उन्हें अब अधिक अवसर प्राप्त किया जा सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, उत्तराखंड के एक शासकीय शाला में बच्चों को किस तरह से मध्याह्न भोजन दिया जाता है।
हम इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम को मध्याह्न भोजन के माध्यम से सरकार के कार्यक्रम के अंतर्गत आप प्राथमिक स्कूलों में दोपहर के टाइम में क्या बच्चों को भोजन मिलता है, जिससे कि वह भारत में जैसे कि सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से यह मध्याह्न भोजन सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया? तमिलनाडु राज्य से, जो कब 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन के 6 माह के अंदर ही प्रारंभ करने की दिशा निर्देश दिए गए। किसने? सर्वोच्च न्यायालय में। और फिर इसमें कार्यक्रम को यानी कि काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुआ। उदाहरण के लिए दोपहर के भोजन में कारण बच्चों को अधिक संख्या भोजन के कारण, जिसके कारण कि बच्चे अधिक समय में क्या स्कूल में जाएं, और फिर शिक्षा पाने के लिए बच्चे को खाना खाते घर जाते थे और फिर वापस आते थे। इस समस्या को निपटाने के लिए सरकार ने इस प्रकार के कदम उठाए, जिससे कि मध्याह्न भोजन चालू किया, जिससे कि बच्चे घर ना जाकर के वहीं भोजन करें और फिर अपनी वहीं स्कूल में अपनी कक्षाएं लगाएं। तो फिर इसमें उनको भोजन मिलता था और इस तरह से सभी चीज़ें उनको मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम खाली पेट स्कूल जाते थे, तो जिससे कि उनको स्कूल में भोजन मिलता था। जैसे कि इसमें मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में हमने अभी ये डिटेल में देखा। तो फिर इसमें यद्यपि शासकीय कार्यक्रम के अवसर की समानता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु अभी तक यह कुछ सामने करने की आवश्यकता नहीं है। भोजन के कार्यक्रम में निधन स्कूलों के बच्चों में प्रवेश उपस्थितियों को बढ़ा, जिससे कि बच्चों को भोजन मिलता है मिड डे मील की तरह, तो बच्चे स्कूल में अधिक उपस्थित होते हैं। लेकिन फिर भी देश में वे स्कूल जहां अमीर बच्चे होते हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल में बहुत अलग होते हैं। जहाँ पर अमीर लोगों के बच्चे जाते हैं, वही स्कूल बहुत ही अधिक होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, इसमें हम देखेंगे अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा दिया। जीवन के हर समय अशोभनीय आत्मसम्मान जीवन का सर्वप्रथम जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य असामान्य है और इसके साथ बिताने की, तो फिर इसमें व्यक्ति की कठिनाई पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही बल, विश्वास और मतलब कि मान्यता को प्राप्त कर सकते हैं। कौन? भीमराव अम्बेडकर जी बोलते हैं। और फिर मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी को दिन मरना ही है, परंतु वह किसी की संकल्प लेना चाहिए कि वह जीवन में बलिदान, आत्मसम्मान और उनके आदर्शों से विकसित करने के लिए मानव जीवन में एक बेहतर बनाने में करेगा। मतलब किस तरह से वह अपना जीवन को व्यक्तित्व में निखार लाएगा और किसी साहसी व्यक्ति की आत्मसम्मान और रहित जीवन को जीने की अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। कौन बोलते हैं? BR अम्बेडकर जी बोलते हैं। तो हम इसमें अब देखते हैं कि अब यहाँ देखते हैं गरीब बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव या असमानता का व्यवहार किया जाता है। इससे कि ऐसी सम्मान स्थिति में ढकेला जाता है जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो फिर इसका मुख्य कारण है कि यह है कि दृष्टिकोण बहुत ही धीरे धीरे परिवर्तन आता है। मतलब कि एकदम से पूरा परिवर्तन नहीं आता, पर वह धीरे धीरे करके वह परिवर्तन आने लगता है। यद्यपि लोग जानते हैं कि भेदभाव के व्यवहार स्कूल के विरुद्ध है, फिर वह जाति हो, धर्म हो, अपंगता हो या फिर आर्थिक स्थिति और महिला होने के कारण आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान में आप इस दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोगों में विश्वास करने लगे और कोई भी कमतर नहीं हो, जो सभी तरह से इनको जानने की इच्छुक हो।
हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार है, प्रजातांत्रिक सम्मान है, समानता है स्थापित करना एक सतत संघर्ष, मतलब कि इस तरह से समानता को स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष करना होता है, जिससे कि व्यक्ति को विभिन्न समाज में सहयोग देना, मतलब कि सभी व्यक्ति को मिलजुल कर समाज में सहयोग देना। बहुत से लोग इसके आने बहुत जो इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अब यहाँ अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, मतलब कि जो लोकतंत्र में उसमें किस तरह के कुछ मुद्दे हैं इसके बारे में आप देखते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और समानता के लिए संघर्ष है। मतलब कि इसमें कहने का मतलब यह है कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसा, मतलब कि असमानता का अस्तित्व है और समानता के लिए संघर्ष निरंतर करना या संघर्ष जारी है, जो संघर्ष करते ही चले आ रहे हैं। सच तो यह है कि संसार अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के में जो समानता के मुद्दे विशेष रूप से संघर्ष होते हैं, मतलब कि जो समानता के जो मुद्दे हैं उनके लिए क्या है, संघर्ष ही करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कि यूएसए में, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अफ्रीकन अमेरिका लोगों के बीच में पुनर्जन्म के, यानी कि जो उसके पुनर्जन्म पूर्वज थे उनके गुलाम थे, तो अफ्रीका में लाए गए थे। वे आज भी अपने जीवन में कुछ मुख्य रूप से आसमान बताते हैं, मतलब कि अलग बताते हैं, जबकि 1950 के दशक में अफ्रीकी और अमेरिकियों को समान अधिकार दिलाने के लिए जो प्रमुख आंदोलन चलाए थे, उस टाइम जो आंदोलन चलाए थे कि इन दोनों को सामान्य रूप से मिलाया जाए। तो इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत ही असमानता का व्यवहार था, मतलब कि उससे पहले कब, 1950 में। तो फिर इसमें बाद में कानून भी इन्हें समान नहीं मानता, मतलब कि कानून भी इनको दोनों को समान नहीं मानता। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय बस में पीछे बैठना पड़ता था, जब जो इस प्रकार से उनको बस में पीछे बैठना पड़ता था। कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उसे अपनी सीट देना पड़ता था, क्योंकि वह काला आदमी है तो उसको अपनी सीट छोड़कर गोरे आदमी को बैठने दिया जाता था। तो इस तरह से आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से आप देख सकते हैं। 1913 से, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो फिर इसमें हम कहानी देखते हैं कि रोज बॉक्स, मतलब कि रोजा यानी पार्क्स 1913 से 2005 के बीच में अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी, जो दिसंबर 1955 के दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, मतलब कि जो काली व्यक्ति थी उन्होंने गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। तो उस दिन इनकार अफ्रीकन अमेरिकन के साथ फिर असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हुए, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट्स कहलाए, जो बाद में क्या कहलाया, नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसे इंग्लिश में सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। जो 1964 में के नागरिकों ने अधिनियम की नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निश्चित कर दिया। इसके आधार पर नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर इस प्रकार के भेदभाव को निषेध कर दिया गया। कौन सा मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट्स के माध्यम से। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकन और अमेरिकन बच्चों के लिए सब बस में जाते हैं, बस के दरवाजे खोले जाएं, मतलब कि सभी बच्चों को बस में जाने के लिए कहा जाए। उन पर स्कूलों में नहीं जाना पड़ता था, नहीं पड़ेगा, और वह विशेष रूप से कहीं केवल इन्हीं के लिए खोले जाएं, मतलब कि जो इस तरह के बच्चे हैं उनके लिए ही इस तरह के स्कूल खोले जाएं। तो इन्हें हम बावजूद अधिकांश अफ्रीकन गरीब हैं और अधिकांश अमीरी, जो अफ्रीकन और अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे स्कूल में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं कि उनको इन स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है, जहाँ पर कम सुविधाएं, कम योग वाले शिक्षक हैं, और जबकि
जबकि गोरे विद्यार्थी को निजी स्कूल में जाते थे, उन क्षेत्रों में रहते थे जहाँ पर सरकारी स्कूलों पर निजी स्कूलों की अपेक्षा अधिक पैसा मिलता है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में आप देख सकते हैं, धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर इनका विभेद विशेष। और इसमें देखेंगे हम, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म या उनसे किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। तो कोई भी नागरिक जो केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म या उनके किसी के आधार पर हो सकता है। दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालय में, होटलों में, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में भी आना जाना आसानी से जा सकते हैं, या फिर पूर्णतः यह भागत राजनिशित निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग में समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों पर आसानी से आना जाना इनका इस आर्टिकल के माध्यम से इसमें बताया गया। तो इन संबंधों के बारे में हम, जैसे कि नियोक्ता, दायित्व, निर्वलम और शर्त आदि के अधीन रखा गया। जैसे कि अब हम देखेंगे इसमें लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह लोकतंत्र नहीं कहा, मतलब कि जो देश है, किसी भी देश को पूर्णतः लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। और हमेशा ऐसे समुदाय को हर व्यक्ति होते हैं जो कि लोकतंत्र में नए अर्थ देते हैं, अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं कि इस तरह की समस्या से किस तरह से निपटा जाए। केंद्र में वह संघर्ष है और जो सभी व्यक्तियों की समानता समान दिलाने के लिए अधिकार पक्षधर हैं। और पुस्तक के माध्यम से दैनिक जीवन में जो पहेलियाँ हैं और भारतीय लोकतंत्र के बारे में प्रभावित करते हैं, इन पाठों में हमने विचार किया और व्यक्ति की समानता, उनके आत्मसम्मान ऊंचा रखने की भावना को स्वीकार करें या ना करें, तो इसके बारे में हमने देखा। तो आइएगा आप देखते हैं, इसमें कुछ सवाल हैं, इन सवालों को आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो फर्स्ट सवाल इसमें, लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो वयस्क मताधिकार का अपना प्रयोग कर सकता है। न बॉक्स में दिए गए यानी कि संविधान के आर्टिकल 15 में पुनः पढ़िए और दो तरीक़ों को बताइए। जैसे कि अभी हमने देखा कि इस बॉक्स में पढ़ा, और जो आर्टिकल 15 के बारे में बतलाया गया है उनके बारे में आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव, अंसारी दंपत्ति के अनुभव। जैसे कि हमने इस ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी को पढ़ा था, और अंसारी दंपत्तियों जब किराए लेने के यानी कि मकान लेने के लिए जाते हैं तो वह उनको यानी कि मकान नहीं, यानी कि जो मकान मालिक है उनको मकान देने से इनकार कर देता है। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। तो इस कथन से आप क्या समझते हैं? जैसे कि हमने अभी देखा था। फिर इसमें दिव्यांगजन के बारे में बतलाया गया है कि आप उनको किस तरह से उनका ऐसे भवन स्कूल उनके लिए बनाया जाना चाहिए जिससे कि उनको आने जाने में आसानी हो। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल का बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।